प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। कोई नहीं, कोई भी नहीं, तेरे जैसा कोई कहाँ, तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं, इबादत हो तेरी सदा। कोई नहीं, कोई भी नहीं, तेरे जैसा कोई कहाँ, तेरे बिना जिंदगी कुछ नहीं, इबादत हो तेरी सदा। तेरी हर दुआ का असर है तू ही, तेरे बिन ना जी पाऊंगा है मसीह। तो तू है तो रोशन है मेरा जहां, है खुदा मेरे खुदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा। शादी तेरी है इनायत तेरी, तू ही तो है इनमें बसा। बादल से तू भर दे मुझे, सराबोर कर दे खुदा। तू मेरी इबादत है यीशु मेरे, मेरी जिंदगी हाथों में है तेरे। तेरी स्तुति करता रहूंगा सदा। यीशुआ यीशुआ, हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। हम तो सना तेरी तेरी, ओ आराधना तेरी तेरी। तू ही खुदा मेरा हमनवा, तू मेरा सदा। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा। तेरे बिना अधूरा सफर है मेरा, तू ही तो राह है, तू ही रहनुमा। तेरा हूँ तेरे संग चलूंगा सदा, थाम के मुझको यीशु चला। रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा, ओ रहनुमा रहनुमा रहनुमा। हमारे असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च फरीदाबाद की तरफ से फेसबुक पर एक पेज है द लिविंग ऑफ। आप जब भी खोलें तो आपको उसके पेज पर मंगलवार को किसी भी दिन खोल लें, बुध को भी किसी दिन खोल लें, हर दिन आपको उस पर खुदा का कलाम मिलेगा कि हम उस पर होंगे। पास्टर आशीष वहाँ पर होंगे, पास्टर मार्लिनी मिलीसेंट उस पर होंगी, और हमारी एक छोटी खादिमा है सारा मिशेल, वो उस पर होंगी। हमारी मैम साहब एवेंजेलिन न्यूटन भी उस पर होंगी और आपसे मुखातिब होंगी, आपसे बातचीत करेंगी, और खुदा बाप आपको बरकत देगा। हमेशा लिविंग होप को आप अपने फेसबुक पे उसको रिसीव कर लीजिए। जब भी खुदा का कलाम दिया जाता है, हम कभी नहीं कहते कि आप हमें लाइक करें, कुछ करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें आपकी मौजूदगी का पता पड़े कि आप खुदा कलाम सुन रहे हैं। जो खुदा के लोग यहाँ पर रहकर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो कि हमारी मेहनत बेराया नहीं जा रही है। ये तो कलाम में हम तो खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जितने सुनेंगे सब बरकत पाएंगे, और जितने लाइक करते हैं खुदा बाप उनको लाइक करता है। अब
जब ये प्रोग्राम होता है तो आप हमको एंकरेज करिए कि ताकि हमें और ज्यादा ताकत मिले, ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। तो ध्यान रखिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यह प्रोग्राम द लिविंग होप। खुदा बाप बरकत देगा और खुदा का नाम जलाल पाएगा। हम गुज़श्ता हफ्ते आपसे बातचीत कर रहे थे रोमियो के 8 बाब की 11वीं आयत। मैंने 8वें बाब की पहली आयत पढ़ाई है। यदि 11वीं आयत में खुदा का बंदा पौलुस रोमन कलीसिया से लिख रहा है। सोचिए, मैं और आप एक रोमन कलीसिया है, मेरे और आपसे कह रहा है, ऐसा लिखा है, अगर किसका, वो यीशु मसीह जिस पे तुम ईमान लाए, जिसके लिए कहा जा रहा है कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं, आपको देखना है। दूसरा करंत 13 बाब की 5वीं आयत की आखिरी लाइन में लिखा है, गौर से देखो यीशु मसीह तुम में है, अगर नहीं है तो तुम नामकबूल हो, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है। जो चीज बस जाती है उसे कोई उजाड़ नहीं सकता। हमने यीशु मसीह को रखना नहीं है, अपने दिल में बसाना है। अपने दिल में किसी और को जगह ना दें, यीशु मसीह को बसाइए। अगर यीशु मसीह का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में जलाया, वो तुम्हारे नश्वर शरीर को अपने उस रूह के वसीले जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हें फिर से दोबारा जिंदा कर देगा। अब समझ में आ रहा है, यीशु की रूह को अपने अंदर अपनाना है, जिसके लिए बाइबल में लिखा है, मैं अंत के दिनों में अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगा। नाउ टुडे यू चेक thyself, the Holy Spirit of Jesus Christ is in you or not। बहुत से कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, शराब पीते हैं। बहुत से कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, सिगरेट पीते हैं। बहुत से कहते हैं मेरे पास पवित्र आत्मा है, झूठ बोलते हैं, चोरियां करते हैं, लालच करते हैं, बदगोई करते हैं, बुराइयां करते हैं। पवित्र आत्मा नहीं है, आप धोखे में हैं। और बाइबल बताती है, जिस तरह राहब वेश्या ने लाल डोरी को टाका, तब तक टाके नहीं जब तक वो आ नहीं गए सिपाही। तो पवित्र आत्मा को तब तक रखते जब तक यीशु मसीह ना आ जाए। बाइबल नहीं, दुनिया बताती है कि तवारीख अपने आप को दोहराती है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। राहब वाला लाल डोरी आज यीशु मसीह के खून की डोरी है, और आपको तब तक रखना है यीशु मसीह को अपने अंदर जब तक आप उसके तख्त के सामने खड़े ना हो। अगर वो यीशु मसीह आपके अंदर बसा है तो कोई आपको नहीं कहेगा उठाओ कैसे आग के भट्टे में फेंक दो। खुदा बाप आपको बचाने की कुव्वत रखता है। आप खुदा की तरफ से बचाए हुए लोग कहलाए जाएंगे। खुदा बाप आज आपको बरकत देने जा रहा है। जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलते हैं, वो जिस्म के इस बार से नहीं चलते। क्योंकि रोमियो के 8वें बाब में लिखा, जो जिस्म से दोस्ती करता है, जो जिस्म से दोस्ती करता है, वो खुदा से दुश्मनी मोल लेता है। क्या खुदा, इस दुनिया में खुदा आपको अपनी दुश्मनी नहीं बताएगा। आपने खुदा से दुश्मनी मोल ली, कैसे? जिस्म पे दोस्ती करके। आखिरी दिन जब आप तख्त के सामने खड़े होंगे और आपका नाम किताब हयात में नहीं होगा, तो उठाकर वो आपको आग और गंधक की झील में फेंक देगा। मैं आपको पढ़वा रहा था ना, वो प्रकाशित वाक्य 20वां बाब, उसमें यही तो लिखा था, आलम अरवर मौत आग और गंधक की झील में डाल गए। ये दूसरी मौत है। उसी तरह जिनके नाम किताब हयात में लिखे न मिले, उन्हें भी उठाकर आग की झील में डाल दिया। ये दूसरी मौत है। यरौ खत्म हो गया। इसके माने राहब ने कहा होगा, तुम सब मेरे घर में आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ, बचा लिए जाओगे। मुझसे वादा किया गया है, लाल डोरी टकी होगी, हम नहीं मारेंगे। जितने आगे, चाहे उसके बाप हो या माँ हो, भाई और बहन हो, उसकी सहेलियां हो, उसके और साथ के लोग हो, जितने आगे होंगे सब बच गए। इसी तरह आपके पास भी जितने आ जाएंगे सब बच जाएंगे। नूह की किश्ती में जितने आ गए सब बच गए, आप भी बचा ले जाएंगे। सिर्फ आप यीशु मसीह को पहन लो, और जब यीशु मसीह को पहन लोगे तो बाइबल बताती है, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करोगे। अक्सर जो यीशु मसीह को नहीं पहनता, वो अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करता है।
सुनने वाले लोग बुरा ना माने। जिस्म कहता है मैं अपना चेहरा अच्छा बना लूं, जिस्म कह रहा है, प्लीज बुरा ना मानिएगा। जिस्म कहता है मेरे बाल बड़े अच्छे हों, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, ये जिस्म कह रहा है। खुदा ने कहीं ऐसा नहीं कहा है। पूरी बाइबल में पढ़ ले, कहीं खुदा ने लिखा अपने बालों में ये आला तेल लगाए कर, अपने चेहरे पे ये हल्दी लगाए, कहीं नहीं लिखा। हम जिस्म की ख्वाहिश, ये हमारी जिस्म की ख्वाहिश है, हमारे जिस्म की ख्वाहिश है हमारे नाखून ऐसे वाले होने चाहिए, जिस्म की ख्वाहिश है। और बाइबल में लिखा है जितने मसीह यीशु में, प्लीज सॉरी, जितने मसीह यीशु में है वो जिस्म की ख्वाहिश हरगिज पूरा नहीं करते। और मैं आज आपके जहन में उतारना चाहता हूं, अगर आपने मसीह यीशु को पहन लिया है तो मुझे कहने नहीं दीजिए आप पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो एक बार मरते हैं दूसरी बार नहीं मरेंगे। राहब नहीं मरी, राहब के जरिए से यीशु मसीह में उसका नाम वली में उसका नाम आ गया। आप कितने ही खराब क्यों ना हो, लेकिन खुदा का बेटा कह रहा तेरे पे सजा का हुक्म नहीं। बस सोचिए ना, जटामासी वाली इतर वाली औरत, उसको तो जहन्नुम में जाना था, क्योंकि बाइबल में लिखा है वैश्या, कोड़ी और चुंगी लेने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। इसके माने साफ लफ्ज में आ गया आग और गंधक की झील उनका इंतजार कर रही है। लेकिन देखिए फैसला बदल दिया, एक पल में फैसला बदल गया कि जहां जहां मेरे नाम का प्रचार होगा इस औरत का जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा इसके बारे में इसने मेरे लिए क्या करा। क्या आपने कोई ऐसा काम करा है जो बताया जाए कि न्यूटन ने यह काम करा, अय्यूब की तरह बताया जाए उसने ये काम करा, दाऊद की तरह बताया जाए उसने ये काम करा। आपको भी यही काम करना है, आपको खुदा की वंशावली में शामिल होना है। शैतान की वंशावली के अंदर आपको नहीं जाना है। जो शैतान की वंशावली वाले होंगे वो सब आग और गंधक की झील में जाएंगे, और जितने खुदा की वंशावली में होंगे वो खुदा की बादशाहत में जाएंगे। वो बादशाहत जो बिनाए आलम से पेशतर मेरे और आपके लिए तैयार की गई है, क्योंकि जितने मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं, क्योंकि वो आत्मा के चलाए चलते हैं। सबसे पहले तो यू चेक कि आत्मा आपके पास है, वो आत्मा जो यीशु मसीह, आत्माएं बहुत सारी हैं। एक आत्मा तो पौलुस और सिलास के जमाने में भी थी जो उनको रोज ही तंग करती थी, और वो अपनी उस आत्मा के जरिए बड़े बड़े काम करती थी, और उसके मालिक बड़े खुश थे, हमारे पास तो रुपया आ रहा है। वो भी एक आत्मा थी। पौलुस और सिलास जब आत्मा का काम करते थे कभी रुपया नहीं लेते थे। एक बार शमौन नाम का आदमी पतरस के पास आया और कहने लगा ये रुपया ले लो और मुझे भी ये हासिल होने दो कि मैं जिस पे हाथ रखूं उसको ये मिल जाए। नहीं, खुदावन अपनी आत्मा ऐसे उंडेल रहा है। अब आपको जरूरत है कि आप खुदा की आत्मा को किस रूप में ले रहे हैं। आप मसीह को अपनाइए, आप मसीह को जानिए। कुरनेलियस ने मसीह को जान लिया, सारे सर हिला रहे थे वहां पर, सारे उसको लानतान कर रहे थे। सिर्फ एक यही शख्सियत थी जो कह रहा था सचमुच ये खुदा का बेटा है। अगर इसकी चलती होती तो इसको सलीब से उतरवा लेता, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन था, क्योंकि यीशु मसीह को तो बलिदान देना ही था। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह आप में है तो यीशु मसीह को दर्शाइए मेरे अंदर है, यीशु मसीह को दर्शाइए कि मेरे अंदर है। और जब आप यीशु मसीह को दर्शाएंगे तो आपके जीवन में काम होगा। मैंने एक इफिसियों का खत निकाल रखा है, उसका 4था बाब, उसकी 22वीं आयत से पढ़िएगा कि तुम अपने अगले चाल चलन की हाँ उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो। लिखा है अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के अब बड़े ध्यान सुनिएगा, पुरानी इंसानियत कैसी वाली थी? जो फरेब की शहवतों, हाँ, खराब होती जाती है। यानी फरेब वाली बातें इतनी थी कि हमारी इंसानियत खराब हो रही थी और खुदावन यीशु मसीह के लायक नहीं थी। ये पुरानी इंसानियत है और खुदावन चाहता हम पुरानी इंसानियत को उतार दें। आगे पढ़िएगा जी। और अपनी अकल की रूहानी हालत में हाँ, नए बनते जाओ। अब लिखा है पहले तो सेवक परिस्थिति को उतार दो।
जब तक आप ये शहवत परस्ती को नहीं उतारेंगे तो आप यीशु मसीह को पहन नहीं सकते, क्योंकि एक मियान में दो तलवारें रह नहीं सकती। और लिखा है एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, या तो एक से मोहब्बत करेगा दूसरे से नफरत करेगा। आज खुदा कलाम मेरा आपको सिखाना चाहता है, इसको उतार दो। ये शैतान ने जो फरेब की शहवत परस्ती आपके अंदर डाल रखी है, आप किसे कहता है ये करो, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, इसको उतार डालो और नई इंसानियत को पहन लो जी, और अपनी अकल की रूहानी नए हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक। देखिए, नई इंसानियत जब आती है, यीशु मसीह जब आपके अंदर आता है, बड़े ध्यान सुनिएगा, जब यीशु मसीह आपके अंदर आता है सबसे पहला काम क्या होता है? हाँ पढ़िए। जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्ता। नंबर 1, सच्चाई की राजबाज तो बहुत से मिलेंगे, लेकिन सच्चे राजबाज नहीं मिलेंगे, झूठे राजबाज मिलेंगे। दिखने में वो धर्मी दिखते हैं, लेकिन वो सही मायने में धर्मी नहीं है। वो कह रहा था मैं 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी सारी कमाई का 10वां से। ये भी राजबाज था, लेकिन ये सच्चा राजबाज नहीं था, क्योंकि इसके साथ पुरानी इंसानियत भी जुड़ी थी। कह रहा था मैं उनकी तरह नहीं, उसकी तरह नहीं हूं। ये शहवत की फरेब की शहवत परस्ती उसके जीवन में थी। तभी तो यीशु मसीह ने कहा था ये नहीं। वो आदमी राजबाज बन के अपने घर गया। फिर से पढ़िएगा, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक हाँ सच्चाई की रास्तबाजी हाँ और पाकीज़गी में पैदा की गई। जो सच्चाई की राजबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। उस राजबाजी को पहनो जो सच्चाई की है, जैसा उस आदमी ने पहना, जैसा पापिन औरत ने पहना, जैसा इब्राहिम ने राजबाजी को पहना। और लिखा है सच्चाई की राजबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। इससे बेहतर मैं और आगे बढ़ूं आपसे 25वें आयत में, इसी इफ्सियों का 2 बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िएगा। उसकी कारीगरी है। बड़े ध्यान सुनिएगा, हम किसकी कारीगरी हैं? आसमान के खुदा की, यीशु मसीह की, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं। और मसीह यीशु में हाँ, तुम नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। और यीशु मसीह में नए माल। भाई सुनिए, पुराना माल नहीं चलेगा। दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। यीशु मसीह ने खुद करना ही नहीं। तुमने ये नहीं करना कोई तेरे गाल पे चाटा मारे दूसरा दे देना। जो तुम्हें सताए तुम उसके लिए दुआ करना, उसको बरकत की दुआ देना। जी आगे बढ़े। हाँ, जिनको खुदा ने पहले से हाँ, हमारे करने के लिए तैयार किया। देखा, खुदा ने हमारे लिए एक नई चीज तैयार करी है। ये पुरानी चीजों को उतार लो और नई इंसानियत को पहन लो। जितने मसीह यीशु में हैं वो सच्चाई की राजबाजी और लिखा है और पाकीज़गी में पैदा किए गए। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है वैसे तुम भी पाक बनो। अब आइए 25वीं है जी। बस झूठ बोलना छोड़कर अब नई राजबाजी को सुनिएगा। यीशु मसीह की राजबाजी क्या है? अब झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले। बड़े ध्यान सुनिएगा, सच्चाई की राजबाजी क्या? सबसे सच बोलना, अपने हमसाए से सच बोलना, अपने पड़ोसी से सच बोलना। हाँ, वो सच बोले क्योंकि हम आपस में हाँ एक दूसरे के उज्जव हैं। हम एक दूसरे क्या है? अजू हैं। क्या है? अजू, अंग, हिंदी में लिखा अंग हैं। जितने मसीह यीशु में हैं वो सब एक दूसरे के अंग हैं, और इसलिए हमने सच्चाई की राजबाजी को अपनाना है और पाकीज़गी को पहना है। हम अजू हैं। आपको याद आएगा हिजकेल के जमाने में जब हिजकेल ने दुआ करी, आए हड्डियों खुदा का कलाम सुनो, तो एक हड्डी दूसरे हड्डी यानी एक अजू दूसरे अजू से मिल गया। गलत जगह नहीं जुड़ा। हम सब एक दूसरे के अजू हैं और हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना है। वो अभी तो वो अलग अलग पड़ी थी, किसी के साथ वो बंदी भी नहीं थी, लेकिन जैसे उन्होंने खुदा का कलाम सुना वो एक दूसरे से क्या हो गई? जुड़ गई। हालेलुया, हम खुदा के लोग हैं, हम एक दूसरे के अजू हैं और यीशु मसीह हमारा सर है। आंख भी एक अजू है, नाक भी एक अजू है,
दांत भी एक अज़ू है, मुंह भी एक अज़ू है, जुबान भी एक अज़ू है, उंगलियां एक अज़ू है, हाथ एक अज़ू है, वगैरह वगैरह वगैरह। और हम सबको इस सर ने जोड़ रखा है, क्योंकि सारा संचालन सर। अगर सर को कुछ आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, दिल को कुछ हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। और बात लिखिए कि बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोस से बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अज़ू हैं। आगे 26 आयत में लिखा है, जब ध्यान से सुनिएगा, जब नए इंसानियत में थे तो गुस्सा बना रहता था, गुस्से के साथ हम गुनाह भी करते थे। न मान कोड़ी गुस्सा भी करके गुनाह करके जा रहा था, हुक्म न मानकर। लेकिन कह रहा गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना करो। नई इंसानियत क्या कर, अब ये नहीं लिखा कि पुरानी इंसानियत में गुस्सा आता था, नई इंसानियत में नहीं आता। नहीं, बाइबल बताती है नई इंसानियत में क्या है, गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह। अब जितने मसीह यीशु में वो गुस्सा करते हैं भाई, लेकिन गुनाह नहीं करते। आगे बढ़े। सूरज के डूबने तक हाँ। तुम्हारी खफा ना रहे। हाँ, और इब्लीस को मौका ना दो। आगे चोरी करने वाला चोरी ना करे। चोरी ना करे, हाँ। बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाँ। हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। जितने मसीह यीशु में आ जाएंगे वो अपने पास से कमा कर दूसरों के लिए खर्च करने की कोशिश करेंगे। आप करते हैं। आज खुदा कलाम मेरा आपको सिखा रहा है, आज खुदा कलाम मेरा आपको बता रहा है कि हम नई इंसानियत को पहन लें। यीशु, नई इंसानियत कौन है? यीशु मसीह। अब जितने मसीह यीशु में, नई इंसानियत में, वो आग और गंधक की झील में नहीं जाएंगे, बल्कि लिखा है कि वो बल्कि खुदा की बादशाहत में दाखिल होंगे। मैं आपको बताता आ रहा हूं कि मसीह तुम में है या नहीं है। अगर नहीं है तो चेक करिए, और अगर आप चेक कर लें और आपको लगा कहीं कमजोरी है, खुदा खादिम आपके लिए बैठा है। आप टेलीफोन पे मुझसे बात करिए, व्हाट्सएप पे मेरे से बात करिए 9891152423, बातचीत करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरी ईमेल आईडी पे बात करिए revcecilnewton@gmail.com। आप बात करिए, खुदा बाप आपको जवाब दिलवाएगा। शायद आज तक आप गलत फहमी में जी रहे हो, लेकिन जब आप बात करेंगे तो खुदा बाप आपको जवाब देगा कि बेटा अपनी गलत फहमी को उतार दे और इस गलत फहमी को दूर कर। खुदा तेरे को बरकत देना जानता है। मसीह यीशु तुम में है या नहीं, ये देखना आपका काम, मेरा काम नहीं है। अगर मैं देख कर आपको बताऊंगा तो आप ये कहेंगे ऐसे बहुत से खादिम होते हैं। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आप चेक करेंगे, आपको पता पड़ जाएगा कि आज तक मैं अंधेरे में था, क्योंकि अंधेरा यानी रात, रात से ही बात करती, रात वाले बात बताती है। दिन, दिन से वो दिन वाले काम बताता है। अगर आज तक आपके जीवन से रात वाले बात हो रहे हैं तो मसीह यीशु आपके पास नहीं है। मसीह यीशु दिन का है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नूर तारीकी में चमकता है। ये नहीं लिखा तारीकी नूर में चमकती है। आप नूर की संतान है, नूर के फर्जंद बनिए ताकि यीशु मसीह कहलाए। आइए दुआ करें। जरूर है कि आज आपको जरूरत है यीशु मसीह में शामिल होने के लिए। आप दुआ करें, आप हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, ताकि खुदा ने आपको बरकत दे। खुदा बाप हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तूने आज एक बार फिर हमें चिताया है कि हम देखें यीशु मसीह तू मुझ में है कि नहीं। हम तो कहते हैं यीशु मसीह है, लेकिन हमारे काम कैसे, हमारे अमाल कैसे, उनके जरिए से हम अपने आप को चेक करें। जितनी बातें आज हमने बताई हैं ये अपने जहन में नक्श कर लें, ताकि तू इनके अंदर से नजर आए। जिस तरह वो लौंडी कह रही थी तू भी उसके साथ था, पहचान ले जाएंगे हम यीशु मसीह के हैं, ताकि हम बादशाहत के अधिकारी बने, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे और तेरी महिमा इनके जीवन से हो। ये तू सच्चे खुदा को माने, तू सच्चे खुदा को जाने, तेरे पीछे चले और वो काम करें जिससे आसमान पर खुशियां बनती हैं, ताकि तू बढ़े हम घटे और आपकी मर्जी हम सबसे पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे,
मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना सब तुझको भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना सब तुझको भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है तू, दुनिया का नूर है तू, मेरी राहें सजाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोच में तू और ख्याल में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू और ख्यालों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423